हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 55 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10। बेटा आज हम प्रतिबिंब के रेखा चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर हमारी रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, पहला देखिए आप, हमारा जो अवतल दर्पण है उसके अंदर हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। अनंत मतलब वस्तु जो है हमें पता नहीं है बेटा कितनी दूर रखी गई है। तो जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ये वाला चित्र आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट वस्तु को अनंत पर रखा है तो ये आने वाली रेखा है बेटा। आने वाली रेखा जैसे ही वस्तु दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से टकरा कर क्या हो जाती है, परावर्तित। परावर्तन होने के पश्चात बेटा वो इस बिंदु पर मिल रही हैं, किस पर, फोकस पर। तो यहाँ पर आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि जब भी वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। लेकिन प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। आप यहाँ देखेंगे वस्तु हमारी क्या थी, इस मुख्य अक्ष के ऊपर थी, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे। तो प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन वास्तव में फोकस पर मिला है तो वास्तविक है। वस्तु का आकार बेटा बहुत बड़ा था क्योंकि अनंत पे थी, लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे आप, जब भी हमारी वस्तु, दूसरा क्रिया देखेंगे हम अब। वस्तु कहाँ पर है हमारी, सी से परे। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे हमारी क्या है, वस्तु यहाँ पड़ी है। ये हमारा सी था, सी से परे ये हमारी वस्तु है। ये प्रकाश की किरण गई, परावर्तित हुई, परावर्तित होकर किस में से निकलती है, फोकस में से। दूसरी जो प्रकाश की किरण है बेटा वो सी में से जाएगी और सी से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा सीधी चली जाती है। दोनों किरणें यहाँ पर मिली बेटा, तो ये क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। तो कैसा बना है प्रतिबिंब हमारा, सी और एफ के बीच में। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना, छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। चेक कर लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बना, सी और एफ के बीच, छोटा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा देखेंगे बेटा, जब हमारी वस्तु सी पर पड़ी है, ये देखिए वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी है, सी के ऊपर। तो वस्तु सी पर थी, प्रकाश गया, दर्पण से टकराया, फोकस से होते हुए वापस आ गया बेटा, और जो सी से जाने वाली रेखा है, फोकस से जाने वाली रेखा है, वो वस्तु के समांतर आ गई। तो यहाँ पर आपका बना प्रतिबिंब। तो आप प्रतिबिंब के बारे में क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार कैसा है, समान। कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, सी पर, जहाँ पर क्या रखी गई थी, वस्तु, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है बेटा, पता लग गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, चेक कर लेते हैं इसे भी। वस्तु कहाँ पर थी हमारी, सी पर, प्रतिबिंब भी सी पे बना, सेम साइज का बना, वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु है बेटा आपकी सी और एफ के बीच में। कहाँ पर दिख रही है आपको वस्तु, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु से जाने वाली रेखा गई, फोकस से आई निकल कर, और दूसरी फोकस से होती सी से पैरेलल आ गई। तो प्रतिबिंब यहाँ बना नीचे की तरफ, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु ये थी बेटा आपकी, वस्तु से प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा और वास्तविक। बना कहाँ है ये, हमारे सी के परे। तो आप आंसर में लिखेंगे सी से परे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वस्तु जो है कहाँ पर पड़ी है, एफ पर, फोकस पर पड़ी है बेटा वस्तु। वस्तु कहाँ पर है हमारी, अब की बार फोकस पर। वस्तु से गई प्रकाश की किरण, अब परावर्तित हुआ उसका प्रकाश, और परावर्तन के बाद वो क्या चली गई, समांतर। अब ये दो समांतर किरणें बेटा कहीं भी नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर। हम लिख देंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर। अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा बेटा, और कैसा बनेगा वो, वास्तविक। नीचे की तरफ बन रहा है तो हम क्या लिख देंगे, उल्टा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा इसका कि जब वस्तु हमारी एफ पर हो। देखें यहाँ पर आंसर, वस्तु हमारी एफ पर है, अनंत पर बना, बड़ा बना, वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु है बेटा आपकी ध्रुव,
P और F के बीच में। ये है वस्तु, प्रकाश गया सीधा, प्रकाश गया और परावर्तन होके आ गया, ठीक है, यहाँ पर। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिलती है, ये इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वास्तव में नहीं मिली, लेकिन हमने इसको मिलाया है। और जब भी प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, हम इसे मिलाते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा, आभासी। तो इस केस में प्रतिबिंब आभासी रहेगा, ऊपर ही बना है, सीधा रहेगा, बड़ा है और दर्पण के पीछे है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिए अवतल दर्पण के सारे केसेस कर लिए हैं। इसकी आपने घर में खूब प्रैक्टिस करनी है बना करके, तभी आप अच्छे से इसे एग्ज़ाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए उत्तल दर्पण। बेटा उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ नियम पढ़ेंगे। बेटा उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। अनंत से प्रकाश की किरणाई परावर्तित हो गई, प्रकाश की किरणाई परावर्तित हो गई। अभी वास्तव में मिल नहीं रही हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, मिलाएंगे। और जब हम मिलाते हैं तो ये कहाँ पर मिली, F पर। तो प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बना, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, आभासी है बेटा, क्योंकि हमने मिलाया। और कैसा है, सीधा। कहाँ पर बना है, ये दर्पण के पीछे। दूसरा देख लीजिए बेटा आप, दूसरे में क्या है, वस्तु आपकी दर्पण और अनंत के बीच में रखी गई, आई, परावर्तित हुई, और तो हम इसको भी इस साइड पर मिला रहे हैं बेटा। तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तल केस थे, उत्तल लेंस के केसेस थे। पहला देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है, हमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल दिखाता है। आपने देखा होगा गाड़ी का जो साइड में रियर व्यू मिरर होता है, शीशे होते हैं ना गाड़ी के साइड में, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसे पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सभी की सभी गाड़ियां उस छोटे से दर्पण में दिख जाती हैं। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को एक साथ दिखा सकता है। ठीक है बेटा, इसीलिए इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, बड़ा क्षेत्रफल दिखाता है ये। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये। और नंबर 3 लिखेंगे बेटा इसमें, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 3 बातें आप लिखेंगे, इसीलिए इसे वाहनों में यूज किया जाता है। एक छात्र वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाना चाहता है। समान आकार का कहाँ पर बना था बेटा हमारा, इसमें। तो आपने ये बना देना है आपका सेकंड आंसर। थर्ड है बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप लिखो। तो बेटा एक क्रियाकलाप लिख लेते हैं हम, और वो क्रियाकलाप मैं आपको दिखा रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। ये आपने नोट डाउन करना है बेटा, ठीक है। ये आपका थर्ड आंसर है। क्या है कि दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य या दूरस्थ पॉइंट से आती हुई प्रकाश की किरणें। बेटा सूर्य से जब प्रकाश आ रहा है तो हम सोचते हैं कि वो समांतर आ रहा है, और जैसे ही वो दर्पण पर पड़ेंगी किस पे मिलेंगी, फोकस पर, और कैसा प्रतिबिंब बनाएंगी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। और फोकस दूरी क्या होगी उस टाइम पर, P और F के बीच की दूरी। तो बेटा ये आपको लिखना है जैसा यहाँ पर लिखा गया है, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई है, लेकिन बेटा सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, सभी रेखा चित्र आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं बेटा ये वाले। जब तक आप रेखा चित्रों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे स्कोर नहीं ले सकते। तो होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन के साथ साथ ये सभी रेखा चित्रों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पर वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल में, और कहाँ बनेगा उत्तल में। अगर बेटा ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।